नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मास्टर बाथरूम में जैक्वार का 5V डाइवर्टर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि पाइप को आपको कैसे घुमाना है, प्रेशर को आप कैसे बैलेंस कर पाएंगे। आपने देखा होगा जो गर्म पानी का प्रेशर होता है हॉट वाटर वाला ना, वो लो आता है। तो क्यों आता है, उसका प्रेशर आप कैसे बैलेंस कर पाएंगे, यानी कि बराबर कर पाएंगे। उसके बाद शावर का जो प्रेशर वो आप कैसे बढ़ा पाएंगे। प्रेशर कुल मिला के बढ़ाने का तरीका बताऊंगा, जैक्वार डाइवर्टर को इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा, पूरी कंप्लीट जानकारी के साथ। आप वीडियो में बने रहिए शुरू से लास्ट तक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज नया। चलिए आइए दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ऊपर ओटीएस है। ओटीएस में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मोटर लगा हुआ है, वाटर पंप टुल्लू पंप है ये 1 HP का। यहाँ से ये इनलेट है और यहाँ से ये आउटलेट है। देख रहे हैं ना, ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ, शुरू से दिखा रहा हूँ ताकि आप समझिए, देखिए, सीखिए, कीजिए, गलती मत कीजिए। इनलेट में ज़्यादा एल्बो वगैरह नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो है ये यहाँ पे खींच नहीं पाता है पानी को। तो यहाँ पे टोटल 3 एल्बो है इनलेट में, 1 2 3 हैंडपम्प से आके यहाँ पे ये कनेक्ट है। और ये वाला मेरा आउटलेट है। अब यहाँ पे देखिए 2 बाल वाल दिया गया है। क्यों दिया गया है समझिए। यहाँ पे ये जो है, अगर आपको लगता है, मान लीजिए आपका टैंक पूरा पानी से भरा हुआ है और पानी की ज़रूरत नहीं है, कहीं और ज़रूरत ले जाने की, तो यहाँ पे बाल वाल दिया, इसको बंद करके आप कहीं भी पानी को लेके जा सकते हैं। ध्यान रहे बस, इसमें होता ये है कि एक जो है हमेशा खुला ही होना चाहिए, नहीं तो अगर दोनों बंद होगा तो मोटर पर लोड आएगा और मोटर आपका जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि दोनों बाल वाल में से एक जो है खुला हुआ होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंडपम्प के पास 2 टाइप दिया मैं, एक मेरा यहाँ पे फ्रेश वाटर मोटर वाला है और एक मेरा ये टैंक वाला है। अब यहाँ से ये जो वाल देख रहा है आप बाथरूम का है। चलिए बाथरूम में आपको दिखाता हूँ मैं। अब देखिए ऊपर यहाँ पे आप 2 पाइप देख रहे हैं। एक जो है ये पुराना पाइप है, मैंने आपको बताया था रिपेयरिंग वाला काम है, तो कस्टमर ने कहा कि यूज कर लीजिए। तो जब भी आप ओल्ड पाइप, पुराना पाइप यूज करें तो आप चेक करें कहीं पे डैमेज ना हो, टूटा फटा ना हो, इस सब चेक करते हुए आपको लगाना है। अब ये जो बाथरूम है ना, बाथरूम का जो छत है ये 7 फीट पे है, इसलिए शावर का जो पॉइंट है देख सकते हैं यहाँ पे दिया मैं। अगर आप चाहते हैं तो आप सीलिंग शावर भी दे सकते हैं। दोनों पाइपलाइन मेरा नीचे आया। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये मेरा फ्रेश वाटर है मोटर वाला। उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं ये मेरा कोल्ड वाटर है टैंक वाला। देखिए गीजर का पॉइंट यहाँ पे दिया मैं, टी दे के इसको मैं यहाँ पे दिया। 1x1/2 का ब्रास एल्बो दिया। यहाँ पे राइट साइड कोल्ड वाटर रहेगा, लेफ्ट साइड में हमेशा हॉट वाटर रहेगा जब भी आप गीजर का पॉइंट आप बनाइए। देखिए गीजर का पॉइंट जब भी आप बनाए तो यहाँ पे कोल्ड वाटर के लिए आप किसी भी साइज का पाइप रखेंगे, लेकिन ये जो हॉट वाटर है जिसमें आपका गर्म पानी आएगा उसमें आपको आधा या फिर पौना का पाइप डालना है। गलती से कोई प्लम्बर अगर 1 इंच का पाइप डालेगा तो प्रेशर में फ्लैक्चुएशन आएगा। क्यों फ्लैक्चुएशन आएगा? क्योंकि गीजर के टैंक से जो आउटलेट है वो है आधा इंच, और यहाँ पे मोटे डाई का पाइप डालेंगे तो जो पानी है पहले पाइप में भरेगा, भरने के बाद जब तक भरा हुआ रहेगा खूब तेज़ी से गिरा, जैसे ही पाइप खाली होगा फिर लो हो जाएगा। क्योंकि एक एग्जांपल से आप ये समझिए, पानी आधा इंच फ्लो हो रहा है और अगर यहाँ पे आप 4 इंच का पाइप डाल दीजिए तो उस केस में क्या होगा, 4 इंच का पाइप पहले भरेगा, भरने के बाद गिरेगा ना, तो यही प्रॉब्लम होगा, फ्लैक्चुएट करेगा। इसलिए आप यहाँ पे हॉट वाटर में आधा या फिर पौना का पाइप डालिए, कोल्ड वाटर के लिए आप किसी भी साइज का डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे किस तरह से अब मैं पाइप को फिट किया। देखिए प्रेशर बैलेंस आप तभी कर पाएंगे जब जो है आप बिल्कुल सही तरीके से पाइप को घुमाएंगे, उल्टा सीधा घुमाएंगे तो फिर प्रेशर आपका बैलेंस नहीं हो पाएगा। देखिए 145 दिया, नीचे लिया अब इस तरह से, आप देख सकते हैं 1 एल्बो दिया। उसके बाद यहाँ पे डाइवर्टर में कनेक्ट कर दिया। ये जैक्वार का 5V डाइवर्टर है, 3 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर है। अब इसमें 3 इनलेट क्या है, 2 आउटलेट क्या है समझिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, लाइन में समझा देता हूँ। देखिए ये वाला मेरा फ्रेश वाटर है मोटर वाला, यहाँ पे राइट साइड से आ रहा है मेरा फ्रेश वाटर मोटर वाला, ऊपर से यहाँ पे आ रहा है मेरा टैंक वाला कोल्ड वाटर, उसके बाद लेफ्ट साइड से आ रहा है मेरा हॉट वाटर। ठीक है, तो यही 3 इनलेट है। 3 इनलेट में देखिए पहला इनलेट हॉट वाटर, दूसरा इनलेट टैंक वाला कोल्ड वाटर, तीसरा इनलेट मेरा फ्रेश वाटर मोटर वाला। 3 इनलेट कंप्लीट हुआ। आउटलेट में यहाँ पे 2 आउटलेट है। पहला आउटलेट मेरा इधर आप देख सकते हैं शावर वाला हो गया, दूसरा आउटलेट मेरा ये स्पाउट वाला हो गया। शावर का ये जो हाइट है मिनिमम आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 7 फीट रखेंगे। अगर आपका बाथरूम का जो हाइट है छत मतलब वही अगर 7 फीट है तो इसको आप सीलिंग एज ए सीलिंग शावर लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। 6 फीट है तो भी आप एज ए सीलिंग शावर लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। 7 फीट पे शावर का जो हाइट है देने का फायदा ये होता है कि 6 फीट के आदमी भी इजीली खड़ा होकर एंजॉय कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो गीजर है, गीजर के हॉट एंड कोल्ड के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों का, वो आप मिनिमम 6 रखेंगे, मैक्सिमम 7 रखेंगे। हाइट की बात करूँ टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम इसको आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7 8 9 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब आ जाइए डाइवर्टर में। डाइवर्टर का ये जो हाइट है ना, हाइट अभी बता रहा हूँ, उससे पहले आप कनेक्शन समझिए, क्योंकि नए प्लम्बर या फिर और जो प्लम्बर हैं वो कनेक्शन उल्टा करते हैं। उल्टा करने से बड़ा प्रॉब्लम होता है, मिक्स नहीं हो पाता। मैं आपको ये भी बताते चलूँ, देखिए
किसी भी ब्रांड का वो 5V डायोमीटर हो, दो ही पानी के साथ मिक्स होगा वो, हॉट एंड कोल्ड के साथ में, या फिर आप मोटर के साथ में मिक्स करिए तो मोटर के साथ में, यानी कि फ्रेश वाटर के साथ मिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेश वाटर क्यों दिया गया है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उससे पहले आप समझिए कनेक्शन, आइए करीब से दिखाता हूँ। अब देखिए ये है मेरा जैक्वार का 5V डायोमीटर, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक कनेक्टर पे यहाँ पे इस साइड T लिखा हुआ है, और एक ही कनेक्टर पे इस साइड अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे C लिखा हुआ है, इस साइड C लिखा है, और इसी कनेक्टर पे इस साइड यहाँ पे T लिखा हुआ है। तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे C और T लिखा है और इस पे भी C लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे प्लम्बर ये कंफ्यूज होते हैं कि मोटर वाला मेरा कहाँ पे आएगा। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको। देखिए पीछे मेरा आउटलेट है, SH4 लिखा हुआ रहेगा, SH4 का मतलब हो गया कि शावर। ठीक है, उसके बाद स्पाउट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा SPT, दिखाता हूँ मैं, कहीं पे लिखा होगा, देखिए SPT लिखा है, देख रहे हैं ना, SPT का मतलब हो गया स्पाउट। उसके बाद SH4 का मतलब हो गया शावर, और यहाँ पे हॉट के लिए H लिखा हुआ रहेगा, H का मतलब हॉट हो गया। उसके बाद यहाँ पे फ्रेश वाटर मोटर के लिए जो अदर ब्रांड का डायोमीटर है वहाँ पे फ्रेश भी लिखते हैं, और किसी किसी में F भी लिखते हैं, F का मतलब फ्रेश वाटर हो गया। लेकिन ये जैक्वार में क्या है, यहाँ पे जहाँ पे मोटर आएगा फ्रेश वाटर आएगा वहाँ पे C लिखा है, सिर्फ C, और जहाँ पे आपका टैंक वाला आएगा वहाँ पे T और C दोनों लिखा है। T का मतलब टैंक और C का मतलब कोल, यानी कि टैंक वाला जो कोल वाटर है वो यहाँ पे आएगा, और जहाँ पे सिर्फ C लिखा है इसका मतलब फ्रेश वाटर मोटर वाला होगा। कभी भी उल्टा कनेक्शन नहीं करना है, गलती नहीं करना है, ध्यान में रखते हुए लगाना आपको। जिस तरह से मैंने बताया है बस उसी तरह से आपको करते हुए जाना है। ठीक है, कनेक्शन यहाँ पे आप समझ गए। ये शावर हो गया, ये अपना T और C वाला मतलब हो गया टैंक वाला कोल्ड वाटर, और जहाँ पे सिर्फ C है उसका मतलब मोटर हो गया, जहाँ पे H लिखा है उसका मतलब हॉट वाटर हो गया, और जहाँ पे SH4 लिखा है वो शावर, जहाँ पे SPT लिखा है वो स्पाउट हो गया। अब हाइट की बात करूंगा मैं, देखिए नीचे यहाँ पे स्पाउट है, उसके बाद बताऊंगा कहाँ पे किस साइज का पाइप लगाना है। देखिए यहाँ पे ये जो जैक्वार का डायोमीटर है ना, कार्टेज का ये सेंटर पॉइंट मेजर करना है, जहाँ पे हैंडल आपका लगेगा। ये सेंटर पॉइंट जो है टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम आपको 40 रखना है, मैक्सिमम आपको 42 इंच रखना है, यानी कि कम से कम 40 और मैक्सिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे। उसके बाद ये जो स्पाउट है ना, स्पाउट के पॉइंट का जो हाइट है, सेंटर पॉइंट इसका भी मेजर किया जाता है। टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम आप 30 रखेंगे, मैक्सिमम आप 32 इंच रखेंगे, यानी कि कम से कम 30 और मैक्सिमम 32। इसका 30-32, इसका 40-42। ठीक है, शावर का 6 और 7 फीट रखेंगे, 6 से 7 फीट। गीजर का भी मैंने आपको बताया 6, 7, 8, 9 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है बढ़िया काम तभी कर पाएंगे जब जो है आपको ये स्टैंडर्ड हाइट सबका पता होगा। चलिए और भी चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। पाइप को देखिए कैसे घुमाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसका जो पॉइंट है ना शावर वाला, उसके बाद ये टैंक वाला कनेक्टर है, ये दोनों इस तरह से होता है, एक आगे होता है एक पीछे होता है। तो क्या करना आपको, ये 245 लगा के इसको बाहर लेके आना है। देखिए यहाँ पे शावर वाला इस तरह से बाहर लिया मैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से क्रॉस किया। मैंने आपको बताया है कि कंपनी वाला ओवरबैंड आप मत लगाइए, इसमें जो है आप अपने मन मुताबिक पाइप को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा पाइप भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और प्रेशर को भी डिक्रीज करता है वो। ठीक है, तो आप क्या करिए, ये 445 लगा के इस तरह से मैनुअल ओवरबैंड बनाइए। इसमें जो है 1 इंच का अंदर का पूरा डाया आपको मिलता है, पानी डिक्रीज नहीं होगा। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पे आप मल्टीपल पाइप को क्रॉस कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पाइप क्रॉस है, एक करना हो, 2, 4, 10 करना हो आप कर पाएंगे, कि लंबा ओवरबैंड बना के आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे शावर वाला जो आउटलेट है 245 लेके इसको मैं इस तरह से पीछे ले लिया, और ये सीधा यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और आप ये भी समझिए, कभी भी जब भी आप जो पाइप ले आ रहे हैं ना, एक ऊपर से ला के नीचे लिया, नीचे से फिर ऊपर नहीं उठाना है। कुछ प्लम्बर यही गलती करते हैं, जहाँ पे हमें टैप देना है वहाँ पे ऊपर से लेके आया, वहाँ पे रोक दिया। ठीक है, अब आप कुछ ये कहेंगे कि जो है अगर ऊपर नहीं उठाना तो शावर के लिए उठाया, तो शावर के लिए देखिए उठाने का एक तरीका है। अगर आपको उठाना है तो जो पाइप आपका मेन आ रहा है उसको डाया आप 1 इंच जैसे लिए हुए हैं ना, तो इसको आप रिड्यूस करेंगे, पौना करेंगे। और अगर इसको आपको 1 इंच रखना है तो इसका डाया 1.25 करेंगे, यानी कि कुल मिला के जो पाइप उठ रहा है उसका जो डाया है, जो आपका मेन पाइप आ रहा है उसके मुकाबले पतला होना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, तभी जो है पानी आपका फोर्स से आगे बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा। सेम डाया लगाएंगे ऊपर तो प्रेशर नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे देखा है कुछ प्लम्बर ये करते हैं, यहाँ भी ये 1.25 इंच का पाइप लेके आते हैं, तो वही जो है प्रेशर को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। बाद में टाइल्स लगने के बाद कस्टमर शिकायत करता है, कंप्लेन करता है कि शावर का प्रेशर लो है, या फिर अदर जगह का प्रेशर लो है, हॉट वाटर का प्रेशर लो है। तो वो सब यही कारण होता है, एल्बो ज़्यादा लगाएंगे, पाइप को उल्टा सीधा घुमाएंगे,
पाइप उल्टा सीधा घुमाने में जो है बहुत ज़्यादा लॉस होता है, प्रेशर लॉस होता है एल्बो वगैरह लगाने में, और सीधा लाइन है तो उसमें भी लॉस होता है। पाइप को आपको पता होना चाहिए किस साइज का घुमाना है, कैसे घुमाना है। सीधे पाइप में आपका फ्रिक्शन लॉस होता है, रेजिस्टेंस भी बनता है, ठीक है। कभी भी पाइप को एक बार ऊपर से नीचे लिया फिर ऊपर नहीं उठाना है। ऐसे में उठाने से क्या होता है कि आपका प्रेशर भी लो होगा, साथ में एयर क्रिएट हो जाएगा, एयर लॉक बनेगा। जहाँ से उठाएंगे वहीं से एयर लॉक जो है बनेगा। एयर लॉक बनने के कारण आपका प्रेशर लो होगा, छक छक करके हवा निकलेगा। देख सकते हैं पाइपलाइन इस तरह से नीचे आया। ये मेरा हो गया मोटर वाला, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था जहाँ से मोटर, अब ये मोटर वाला वहीं पे जाके कनेक्ट हो रहा है मोटर में। और ये वाला मेरा टैंक वाला एक एल्बो देखिए, इसको मैं नीचे लिया। मैं हमेशा बताता हूँ 1-2 टाइप के लिए आपको 1 इंच का पाइप नहीं घुमाना है। इसको रिड्यूस किया 1/3/4 का पुश देकर रिड्यूस किया, इधर भी। ये जा रहा है मेरा वॉशिंग मशीन के लिए, उसके बाद बाहर वॉश बेसिन के लिए जो दिखाया था। देखिए यहाँ से इस तरह से आगे गया, एक एल्बो दिया, उसके बाद इस तरह से आगे लिया। यहाँ पे दे दिया टैप के लिए। दरअसल ओटीएस वाले एरिया में 2 टैप दिया गया है, जिसका हाइट है मिनिमम, क्योंकि आंगन है वो बर्तन वगैरह धुला जाएगा, तो वहाँ पे उसको मैं नीचे कर दिया, 22 से 24 इंच किया। और ये देखिए ये वॉशिंग मशीन का पॉइंट है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन आएगा, तो इसका जो मिनिमम हाइट है वो आपको 42 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको आप 44 इंच रखेंगे। अब आगे का लाइन आप समझिए। देखिए यहाँ से इस तरह से ये आ रहा है टॉयलेट वाले एरिया के लिए। देखिए यहाँ पे अपना आया टॉयलेट वाले एरिया के लिए, ये 2 पाइप ऊपर से आ रहा है अपना ड्रेनेज वाला, उसके बाद ये सॉइल वेस्ट लाइन, दोनों इस तरह से आ रहा है नीचे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ओडिशा पैन यहाँ पे लगा हुआ है, ये पुराना है, इसकी जगह नया लगेगा। तो यहाँ पे फ्रेश होने के लिए ये पॉइंट दिया गया है, ठीक है। अभी ये आपको ऊपर दिख रहा है, लेकिन अभी फर्स्ट इसका यहाँ पे आएगा, 1 फीट अप होगा। तो इसका कुल मिला के इसका जो हाइट है टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम आपको 14 इंच रखना है, मैक्सिमम आपको 16 इंच रखना है। यही इसका स्टैंडर्ड हाइट है, 14 से 16 इंच आप रखिए ओडिशा पैन के लिए, टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए। अब ये लाइन इस तरह से आगे जा रहा है, दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं दे दिया फ्लश का पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो ओडिशा पैन लगेगा उसके साथ में मुझे फ्लश के लिए पॉइंट देना है, तो एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। उसके बाद अब ये लाइन इस तरह से मेरा आगे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कमोड के लिए सेटअप बनाया गया है। ऊपर वाला ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो दरअसल कमोड लगेगा उसमें ये फ्लश के लिए हो गया, और ये वाला मेरा जेट के लिए हो गया। देखिए यहाँ से इस तरह से आगे आ रहा है, उसके बाद ये लाइन अब आगे बढ़ जा रहा है वॉश बेसिन के लिए, और यहाँ से ये इस तरह से नीचे आ रहा है। देखिए एक टी ऊपर दिया, एक टी नीचे दिया, यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो, ये मेरा हेल्थ फ्यूसेट का पॉइंट है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3/4/3/4 का कंसील्ड दिया मैं। अब यहाँ पे जो है CPVC थ्रेड का MTA नहीं लगाना है, पानी में वाइब्रेशन होगा और ये कुछ टाइम के बाद फट जाएगा। तो सबसे बेटर है कि यहाँ पे आप ब्रास MTA दीजिए। ब्रास MTA जो है कभी भी फटेगा नहीं, बढ़िया रहेगा। और 1/4 इंच का कंसील्ड दीजिए, पानी अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसील्ड क्यों दिया मैं आपको ज़रा बताता हूँ। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अभी मैं कंसील्ड दिया हूँ, कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, एंगल वाल दे देंगे। एंगल वाल से जो है कस्टमर अगर जेट मांग लिया तो ये पाइप यहाँ से इस तरह से घूम के आता है, यहाँ पे ये पूरा लटकता है, ठीक है, लटकता है। और ये बड़ा गंदा फील होता है जब बॉडी में टच होता है कहीं भी पाइप, तो बहुत बुरा फील होता है। तो अब मैं इस तरह से बनाया कि मेरा पाइप जो है पीछे चला जाए। देखिए यहाँ पे फ्लश का पॉइंट भी पीछे मेरा चला जाएगा कमोड में, और ये जो पाइप है मेरा जेट का ये भी चला जाएगा कमोड में पीछे। ये वाला एरिया पूरा स्पेस खाली होगा, पाइप कहीं भी लटकेगा नहीं। और यहाँ पे जब हम घुमाएंगे ना तो पीछे जेट पानी फेंकेगा, फ्रेश हो लेंगे। इसीलिए यहाँ पे ये कंसील्ड दिया गया है, जेट को ऑन ऑफ करने के लिए, जेट को ऑपरेट करने के लिए ये पॉइंट मैंने दिया है कंसील्ड वाला। कंसील्ड से आप जेट को ऑपरेट करने के लिए पॉइंट बनाइए अगर आपको जेट चाहिए तो। और अगर आपको जेट नहीं चाहिए तो फिर आप ये कंसील्ड सिस्टम लगाइए ही ना, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट दीजिए, हेल्थ फ्यूसेट का बात खत्म, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे पॉइंट बनाया गया है। हाइट की बात करूँ तो देखिए किसी भी ब्रांड का जो यहाँ पे कमोड लगेगा उसका मिनिमम और मैक्सिमम जो टॉप लेवल हाइट है वो 14 से 17 इंच होता है। इसलिए इसका जो हाइट है आप मिनिमम 20 से 22 इंच आप रखिए, ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे काम सही तरीके से करने के लिए आपको ये स्टैंडर्ड हाइट सबका पता होना चाहिए। यहाँ पे CPVC वाला पाइपलाइन वाला पूरा एरिया कंप्लीट हो गया। ये मेरा जा रहा है वॉश बेसिन के लिए, और ये मेरा हो गया टॉयलेट वाला एरिया कमोड के लिए। और यहाँ से ये इस तरह से ये घूम के जा रहा है टॉयलेट से ये होता हुआ। अब आप देख रहे हैं ये चला गया मेरा, ऊपर चला गया है, ठीक है, जाके टैंक में कनेक्ट हो जाएगा। कभी भी जब भी आप ये पाइप फिटिंग करें तो रेड लाइन बिल्कुल आपको फ्रंट पे रखना है। इस तरह से रेड लाइन जो है क्या दिखाने के लिए होता है, नहीं, कभी भी नहीं। हर चीज़ के एडवांटेज है। इसका सबसे मेन एडवांटेज है कि इसमें हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा। सेकेंड एडवांटेज ये है कि ये प्लम्बर के काम को आसान बनाएगा। थर्ड ये कि कस्टमर का जो फिटिंग है नुकसान होने से बचाता है। कैसे समझाता हूँ,
देखिए मान लीजिए ये एल्बो है, मुझे इस डायरेक्शन में कनेक्ट करना है, ठीक है, और ये जो 45 देख रहे हैं इसको इस एंगल में कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये 45 के ऊपर एक धारी होगा, धारी नहीं है तो सेंटर पॉइंट मैच करेंगे और नीचे भी धारी मैच करेंगे या सेंटर पॉइंट मैच करते हुए जाएंगे। तो आपको इस तरह से रख के ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा, ईजिली हल्का सा घुमाएंगे, सेट हो जाएगा, उसके बाद आप फिटिंग कर पाएंगे। बहुत जल्दी आपका काम होगा और फिटिंग भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे जो मेन बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जिस पाइप के ऊपर रेड लाइन है उसका मतलब है कि इस पाइप में आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों को पास आउट कर सकते हैं। और इसी लाइन को अगर ब्लू कर दिया जाए तो उसका मतलब ये होगा कि इसमें सिर्फ ठंडा पानी जाएगा, कोल्ड वाटर जाएगा। पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे मेरे केस में कंप्लीट हो गया है। हाइट वगैरह मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। यहाँ पे मैं विशेष रूप से आपको ये बताना चाहूँगा कि हॉट वाटर का प्रेशर आपको बैलेंस करने के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि गर्म पानी का प्रेशर लो होता है कोल्ड वाटर के मुकाबले। तो आप क्या करिए, ये लाइन को ज़्यादा लंबा पहली बात तो मत खींचिए, ज़्यादा लंबा ले जाएंगे उसमें फ्रिक्शन लॉस होगा, रेजिस्टेंस बनेगा, सीधी लाइन में प्रेशर आपका लो हो जाएगा। एल्बो लगाएंगे तो भी प्रेशर लॉस होगा। एक एल्बो जो है 4 गुना प्रेशर डिक्रीज करता है 45 के मुकाबले। तो सबसे बेटर है 45 आप जो है ज़्यादा लगाइए। देखिए एक 45 दिया, सिर्फ एक एल्बो से यहाँ पे आके ये कनेक्ट हो रहा है, और हो सके तो यहाँ पे डबल 45 लगा के लॉन्ग रेडियस वाला एल्बो बना के आप काम कर सकते हैं। मेरे केस में पूरा पाइप फिटिंग कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है मेरे दोस्तों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर टाइप कीजिए। 100% कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। और मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अब अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक्निकल सोनू टेक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कीजिए। पेज का जो नेम है वो है सोनू इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग सर्विस के नाम से, वहाँ भी मैं अपडेट देता रहता हूँ इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का। तो आप जरूर फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए। साथ में और भी सोशल मीडिया का लिंक मैंने आपको दे दिया है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।